पास्टर सूरज परवाने द्वारा बताए गए इस वचन को ध्यान से सुनें। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकता है और बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। आपके आज सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए इस वचन को सुनते हैं। मैं स्पेशली कुछ ऐसा शेयर करना चाहता हूँ जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। आप सब ध्यान दीजिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पुराने हैं, जो बपतिस्मा ले चुके हैं, जो विश्वास करते हैं कि यीशु प्रभु है। सुनिए, एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु एक भीड़ के सामने प्रचार कर रहे, प्रचार करते 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 ये भीड़ यीशु के पीछे हो ली। जहां पे यीशु गया, ये भीड़ उसके पीछे पीछे है। और सुनिए क्या हुआ। जब यीशु ने देखा कि ये लोग इतने टाइम से मेरे पीछे हैं, तब यीशु ने पतरस को एक बात कही, इनके खाने का प्रयोजन करो। क्या कहा? मुझसे बोली, इनके खाने का प्रयोजन करो। तो पतरस ने कहा, हमारे पास कुछ मछलियां, कुछ रोटियां हैं और इससे ये लोग तृप्त नहीं हो सकते। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम इनका बंदोबस्त करो। और अंत में यीशु ने क्या किया? वो कुछ रोटियां और मछली ली, उसे परमेश्वर को दिखाया, धन्यवाद दिया और सब में बांट दी। और बाइबल कहती है किसी को कुछ भी कम नहीं पड़ा, सबने खा लिया। और कितना बचा? 12 टोकरी। 12 टोकरी क्यों बचे? 12 चेले थे, सबको एक एक टोकरी मिली। जाओ घर पे लेके जाओ, मैं किसी को भूखा नहीं रखता। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? उसके आगे आप पढ़िएगा, ये सब मत्ती में लिखा हुआ है, उसके आगे आप पढ़ेंगे ना तो एक और बात वहां पर डिस्क्राइब है। अब ये बात मालूम है क्या है? इस बार जब लोग यात्रा में जा रहे थे, 12 चेले और यीशु, तो इस बार आप जानते नहीं खाना पीना कैसे होता था इन लोगों का आपस में। कभी अंद्रियास खाना लेके आता था, कभी पतरस खाना लेके आता था, कभी यूहन्ना लेके आता था, कोई ना कोई घर से लेके आता था। और ये लोग क्या करते थे? प्रचार करते थे, चमत्कार करते थे और जहां कहीं टाइम मिलता था वहां पर बैठ के भोजन करते थे। अब जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ? लिखा है उस दिन वे लोग खाना लेना भूल गए। और जब यीशु ने ये देखा, तो देखो यीशु क्या कह रहा है। यीशु को बोलता है, फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। बोलो फरीसी। यीशु ने क्या कहा? फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। तब जानते हो चेले क्या बोलते? बोलते प्रभु रोटी लाना भूल गए। उन दिनों में इस्राएल के लोग खाने में खमीर मिलाते थे ताकि चीज अच्छी बन सके। लेकिन यीशु मसीह को क्या कहता है? फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। बोलो फरीसी, बोलो खमीर। उसके बाद वो लोग कहते हैं प्रभु हम खाना लाना भूल गए। यीशु को बोलता है, इससे पहले 4000 लोगों को मैंने खाना खिलाया, अब तक तो नहीं समझे। आप मुझे बताइए, आप बाइबल में बहुत बार पढ़ते हैं खमीर। बोलो खमीर। खमीर किस चीज को बाइबल दर्शाती है? 3 खमीरों से प्रभु ने सावधान रहने के लिए कहा। हेरोदेस का खमीर, फरीसियों का खमीर और सदूकियों का खमीर। जानते हो हेरोदेस कौन है? हेरोदेस का मतलब होता है खुले आम बात करने वाला, भले वो मसीह, वर्ल्डलीनेस। सदूकी जानते हैं कौन है? ये लोग विश्वास नहीं करते कि पुनरुत्थान है। और फरीसी जानते हैं कौन है? ये पूरी तरह से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को मानते हैं, हमारी तरह बाइबल पढ़ते हैं, कलीसिया जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब यीशु बोलता है इनके खमीर से सावधान रहो। मुझे बताइए यीशु को उनमें क्या ऐसा लगा जो यीशु हमको सावधान कह रहा है कि ये मत करना। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए बोलिए। हाँ, खमीर मतलब ओल्ड, ओके, ओल्ड हैबिट्स, पुरानी आदतें। कोई और खमीर को क्या कहते हैं? घमंड। लिखा है ना हमारा मसीह फंसे, जो बलिदान हुआ है इसलिए गूंदा हुआ आटा बन जाए। अब सुनिए, मुझे आप फरीसियों की अच्छी अच्छी बातें बताइए, वो क्या क्या अच्छा अच्छा काम करते थे। कितने लोग कभी कभी दशमांश देते हैं? आप प्रभु के ऑफरिंग में कुछ जाते होंगे ना। आप जानते हो हम लोग अपने पैसों का कुछ अंश निकाल के प्रभु में देते। फरीसी लोग जब अपने घर में किराने का सामान लेके आते थे ना, राई, जीरा, पुदीना लिखा है, उसका भी 100-100 ग्राम निकाल के प्रभु को दे देते।
कोई है यहाँ पर ऐसा? यीशु ने कहा तुम राई, जीरा, पुदीना इन सब के दशमांश में देते हो। मतलब कितनी बड़ी बात है। 1 किलो चावल लेके आएंगे तो 100 ग्राम प्रभु को देंगे। कोई कितना सेंसिटिव है। दूसरी बात, यीशु ने कहा ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं, दशमांश देने वाले लोग हैं। तीसरी बात जानते यीशु ने क्या कही? ये उपवास करते हैं। चौथी बात, कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा? तुम एक आत्मा को पाने के लिए जल और धन पार करते हो। दे आर मिशनरीज। एक आत्मा को जीतने के लिए जल और धन पार करते थे। इसका मतलब समुद्र में यात्रा करेंगे, दूर दूर तक जाएंगे और उस आदमी को अपने मत में लेके आएंगे। इतनी अच्छी बातें थी उनके अंदर, फिर भी यीशु कहता है इनके खमीर से सावधान रहो। हाँ वो तो है। 3 बार प्रार्थना करते हैं, सप्ताह में 2 बार उपवास करते हैं, दशमांश देते हैं, हमारी तरह सेवकाई करते हैं, सब कुछ करते हैं ये लोग। यहां तक कि आप अगर देखोगे ना, ये यीशु में विश्वास क्यों नहीं करते थे? क्योंकि ये जानते थे कि परमेश्वर को छोड़ और किसी को प्रणाम नहीं करना है और यीशु मनुष्य है। एक्चुअली देखा जाए तो अपने हर टर्म्स में सबके, लेकिन जानते हैं यीशु ने फिर भी क्यों कहा कि इनके खमीर से सावधान रहो। याद रखिएगा, ये जो भी करते थे ये सब बाहर का था। ये प्रार्थना इसलिए करते थे ताकि लोग इन्हें आत्मिक समझे। ये दूर दूर इसलिए जाते थे ताकि इनके पास पब्लिक इकट्ठी हो। ये उपवास इसलिए करते थे ताकि ये लोग बोल सकें। आप जानते हो यीशु क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? जब यीशु ये कहता है कि उनके खमीर से सावधान रहो, इसका मतलब यीशु ये कहने की कोशिश कर रहा है तुम्हारा कोई भी काम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। याद रखिए, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ध्यान से तो आप पुराने नियम में पढ़ोगे बुरे काम, नए नियम में करोगे अच्छे काम। और कितने लोगों ने इब्रानियों पढ़ा है, लिखा है मरे हुए काम। जो काम इंसान को दिखाने के लिए है वो एक मरा हुआ काम। अगर मैं आपको बोलता हूं पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो और आपका मन नहीं है फिर भी आप दे रहे हो, भाई इधर बुरे इशारों भी कर चुकी है। तो आप मुझे बताओ ये क्या है? इट्स अ डेड वर्क। कोई भी काम जो आप कर रहे हो वो इंसान को दिखाने के लिए मत करना। इसलिए बाइबल कहती है हे स्वामियों, जो कुछ करते हो तन मन से करो, यह नहीं कि मनुष्य के लिए परंतु परमेश्वर के लिए करते हो। याद रखिएगा, हम 5वें सुसमाचार हैं। बोलो आई एम द 5th गॉस्पेल। बोलो पहला मत्ती है, दूसरा मरकुस है, तीसरा लूका है, चौथा यूहन्ना है। बोलो 5वां मैं हूं। आप एक पत्री हो जिसे परमेश्वर ने की आत्मा से लिखा है, जिसे सब लोग पढ़ते हैं। मैं फिर से कहता हूं, आप किसको बाइबल दोगे ना, ब्रदर बाइबल पढ़ो जाके, पहले ये लोग नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ लिया, अगर आप अच्छे लिखे तभी पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ही कोई कुछ बात निकली बोलेंगे नहीं। याद रखिएगा, पौलुस कहता है हम मसीह की पत्री है जो परमेश्वर की आत्मा से लिखे गए, जीवित आत्मा से। वो स्याही क्या है? परमेश्वर का आत्मा। जय मसीह। तो किस काम से बचना है? कोई बता सकता है कि बाहर के काम क्या क्या होते? मैं अधिकतर लोगों को जानता हूं जो यहाँ पर खड़े होकर 1 घंटा प्रार्थना कर सकते हैं और उनकी पर्सनल प्रेयर 10 मिनट भी नहीं होती। यहाँ पर खड़े होकर बहुत सारे वचन कहेंगे लेकिन इनकी पर्सनल प्रेयर में कोई वचन नहीं होता। जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक अंजीर का पेड़ जिसके सामने यीशु मसीह आया और पत्तों को सिवा कुछ नहीं पाया। मुझे बता सकते हैं यीशु मसीह इस पेड़ के आगे क्यों गया? फल ढूंढे। बोलो फल। परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है? कुछ लोग बोलते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, कुछ लोग बोलते हैं चर्च को क्लीन करने के लिए, कुछ बोलते हैं क्या, कुछ बोलते हैं क्या। यूहन्ना 15 अध्याय में यीशु कहता है तुमने नहीं पर मैंने तुम्हें चुना है। क्यों? ताकि तुम बहुत सारा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। मीटिंग सुनी, 2 दिन बंदा, तीसरे दिन वही। नो, बना रहे। बोलो बना रहे। ऐसा होता है ना बहुत बार, जब हम मीटिंग सुनते हैं तो 2 दिन तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हर दिन खड्डे में रहते हैं। याद रखना ये प्रभु की इच्छा नहीं है। मैं आपकी एक स्टडी लेता हूं, मुझे बताइए इब्राहिम की कमजोरी क्या थी? इब्राहिम किस बात में कमजोर?
किससे? सिचुएशंस में झूठ बोलता था। जब वो परेशान होता था वो झूठ बोलता था। बहुत बार उसने परेशानी से बाहर निकलने के लिए झूठ बोले कि बाद में देखेंगे, अभी झूठ बोल। होता है ना ऐसा, अभी यहाँ से निकल यार, झूठ बोल, कुछ भी बोल, अभी यहाँ से निकल, बाद में देख लेंगे। ये इब्राहिम की कमजोरी थी। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और अब दूसरी बात, मूसा की कमजोरी क्या थी? मोसेस की कमजोरी क्या थी? मैं इन दिनों में बाइबल के अंदर प्रभु के दासों की कमजोरियां पढ़ रहा हूं। क्या थी बताइए? आप जानते हो मूसा की कमजोरी क्या थी? He was a short tempered man. वो बहुत जल्दी गुस्से में आता था, उसको बात बात पे गुस्सा आता था। और याद रखना, उसका गुस्सा इतना खतरनाक था कि उसने एक आदमी को रॉक बॉर्डर मारा, खत्म हो गया। एक ही नॉक में, सोचो अगर एक ही नॉक में कोई आपको मुक्का मारे, सोचो उसको कितना शॉर्ट टेम्पर था। थर्ड, शिमशोन की कमजोरी क्या थी? लेडीज। ओके, और कोई? एलिया डरपोक था। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। मूसा ने जरा कुछ तो फायदा करो। एक कॉम्प्लीमेंट सुन हो गया। हाँ, यस। ओके, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बताओ कौन सी कमजोरी किधर नहीं मिलेगी? क्यों? A man filled with God's spirit, एक मनुष्य जब परमेश्वर की आत्मा से भरता है वो इस तरह है। आप पूरी पत्रियां पढ़ लो उसकी, आपको कोई मिस्टेक, प्रेरितों के काम में उसकी बहुत सारी मिस्टेक्स मिलेगी आपको, लेकिन पत्रियों में आपको कुछ गड़बड़ नहीं मिलेगी। क्यों? वो भर चुका था, वो मजबूत हो चुका था। अब वो जानता था कि कैसे चीजों को पार करना है। ठीक है, बोलो जय मसीह। बोलो मुझे नई बादशाह में जीना है, पुरानी में। पुराने में सब डिस्करेज है, नए में सब इनकरेज। राइट? आप में से जिस किसी के पास बाइबल है, हम सब खोलेंगे प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या शैतान भविष्य जानता है? Devil knows your future? कितने लोग ये बात जानते हैं? क्या शैतान भविष्य जानता है? और कोई? बस एक ही बंदा? क्या लिखा है ब्रदर? लिखा नहीं है, और दुष्ट आत्मा फ्यूचर बता रही है। हाँ, अब मुझे बोलिए, शैतान को भविष्य नहीं पता। अब आप बोलेंगे ब्रदर ऐसा कैसे? याद रखिएगा, शैतान झूठा है। जब वो बात करता है तो उसमें सत्य विकसित नहीं होता। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, यीशु दुष्टात्मा को बात करने क्यों नहीं देता था? जब भी दुष्टात्मा उसके सामने आती थी वो एक क्यों कहता था, चुप रहे और निकल जा। आज जैसे बहुत बार होता है कि कई बार दुष्टात्माएं हम निकालते हैं तो उनका पूरा बायोडाटा पूछते हैं, तू कहां से आई है, कैसे निकलेगी, मुझे बता मैं क्या करूं तो ये निकलेगी, उपवास में आऊं, प्रार्थना करूं, भाइयों को लेकर आऊं, जल्दी बता तेरा नाम क्या है। आपने कहां भी बाइबल में पढ़ा कि यीशु दुष्टात्मा को निकालने के लिए ऊपर चढ़ के गीत गा रहा है? आप जानते हो ये सब क्या साइंस है? जो भी आदमी दुष्टात्मा जो है वो गीत गा के निकालता है, उससे बायोडाटा दे रहा है, उसको सब कुछ पूछता है, ऐसा लगता है कि दुष्टात्मा को जॉब की जरूरत है और हम उसका पूरा पूछ रहे हैं कि तू कितनी पढ़ी लिखी है। सुनिए, ये सब साइंस है पावरलेस आदमी। यीशु के सामने दुष्टात्मा उसके बोलने से पहले प्रकट होगी। क्यों? लिखा है कि वो उनके आराध दिनों में आया और लोग उनके खड़े होकर बोलते हैं, हे परम प्रधान के पुत्र, समय से पहले न्याय करने क्यों आ गया?
उनको पता था एक समय आएगा कि आपको मारेगा, लेकिन अब समय नहीं हुआ है, उससे पहले क्यों आ गया? और इन दुष्ट आत्माओं का न्याय भी जानते किसको दिया गया है? प्रभु को नहीं, कलीसिया। ए मेरे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? पौलुस कहता है। सुनिए, एक जगह पर ऐसा हुआ कि पौलुस सेवकाई कर रहा था। उस सेवकाई के अंदर एक बहन के अंदर एक दुष्ट आत्मा थी जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, देखो परमप्रधान परमेश्वर के दास, ये हमें उद्धार का मार्ग बताने के लिए आए हैं। आप जानते हो, हाथ पढ़ना, कुछ लोग हाथ पढ़वाते हैं, कुंडलियां पढ़वाते हैं, या कुछ पत्रियां पढ़वाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। याद रखना, एक ही व्यक्ति है जो तुम्हारा फ्यूचर जानता है, परमेश्वर। बाकी जो भी है, भले ही कहेंगे हम जानते हैं, पर झूठ है। आज मैं कुछ ऐसा ही कुछ बताना चाहता हूं आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आप उसको समझ पाओगे। दूसरी बात, आप जानते हो शैतान के अंदर भी क्वालिटी है। हम सोचते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह में ही बहुत सारी क्वालिटीज है, नहीं, शैतान के अंदर भी क्वालिटी है। जानते हैं क्या? कौन सी अच्छी बात है उसके अंदर भी? आप बोलोगे ब्रदर क्या हुआ है? उसके अंदर क्वालिटी, यस, उसके अंदर भी क्वालिटी। वचन मालूम है, वचन से डरता है नहीं। आप लोग उसकी वीकनेस बता रहे हो, मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूं। जानते हो उसका सबसे, हाँ, वो पेशेंट है, वो धीरजवंत है। आपको गिराने के लिए वो कितना भी समय ले सकता, वो आराम से स्टडी करता है आपके ऊपर कि कौन सी इस भाई को बात अच्छी नहीं लगती, मुझे बार बार इसके सामने वही बातें लेके आए। वो इतना पेशेंस है। हम और आप और मैं कितना नहीं हुआ है। वो यहाँ से कोई 40 साल से पृथ्वी पर है, मैं उनकी 30 साल से हूँ। अरे वो 6000 साल से यहाँ पर है। उसकी एक एक मैनकाइंड के ऊपर स्टडी की हुई है कि कौन कहाँ कमजोर है, कौन कब परेशान होता है। उसको पता है कौन सा विचार कब देना है। अभी देखो, आपको समझो कोई व्यक्ति है, पसंद नहीं और आप अच्छे मूड में बैठे, तब नहीं आएगा वो आदमी। क्योंकि अगर आप अच्छे मूड में हो और वो आपकी लाइफ में आ गया तो आप उसको गले लगा दोगे। लेकिन जब आप परेशान रहते हो ना, वो सही समय उस आदमी को भेजेगा और वो आदमी आपसे बात करेगा और आप इसको लगा के देंगे दो चार। उसको पता है कौन किस आदमी से परेशान होता है, कौन कौन से विचारों से परेशान होता है। याद रखिएगा। और याद रखना, बार बार आपका संकट आपके सामने ले आना ये परमेश्वर का नहीं, शैतान का काम है। आपका मन कहीं छा जाए, ये शैतान का काम है। और याद रखिएगा, सब तकलीफें शैतान की तरफ से भी नहीं आती, कुछ बातें परमेश्वर भी अलाउ करता है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हम इतने मजबूत हुए ही नहीं है अब तक कि परमेश्वर हम पे संकट अलाउ करे। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जो संकट हमारे ऊपर आ रहे हैं वो हमारी ही किसी मूर्खता की वजह से आ रहे हैं। क्योंकि हम में से कोई इतना भरा हुआ तो नहीं है कि परमेश्वर उसको पौलुस की तरह जंगलों में भेजे प्रचार करने के लिए। 2 दिन में बात किया है कि प्रभु को बोलेंगे, प्रभु पौलुस बना मेरे हाथ में भेज, इतना जल्दी मेरे सिर पे। यीशु मसीह ने जो प्रार्थना की उसके सब उत्तर आए। जानते हो, आप बाइबल के एवरी आदमी, एक एक इंसान के लिए पढ़ो, जानते हो उनमें सबसे अच्छी बात क्या थी? जब भी उनके लाइफ में कुछ संकट होता था, वो सबसे पहले अपने स्टेप्स को प्रभु के सामने लेके आते थे और बोलते थे, ये मेरी कंडीशन है, गिव मी फेवर। किसी और से प्रार्थना करना बिल्कुल गलत बात नहीं है। मैं खुद सबको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजता हूं, लेकिन मैं सबसे पहले परमेश्वर को पुकारता हूं, उसके बाद किसी और को प्रेयर रिक्वेस्ट। आप जानते हैं आगे चल के क्या हुआ? बाइबल कहती है आधी रात को ये परमेश्वर के भजन गा रहे थे। ये वो भजन नहीं है, समझो, मैं यहां पर खड़ा हूं। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है। आप मेरे एटीट्यूड को देख के बहुत कुछ समझ जाओगे कि मैं कहां हूं। ये देखिए, दरवाजा खुला है, लोग आएंगे जाएंगे, सब होगा। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। देख लो, गाना याद है, मन नहीं, ये वो गीत नहीं है। इसलिए मरियम कहती है, मेरा प्राण परमेश्वर की बड़ाई करे।
इंग्लिश में लिखा है माय सोल मैग्नीफाई माय लॉर्ड। ये वो लोग नहीं है, ये लोग वहां पर खड़े होंगे अंदर से परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, ये उसको पुकार रहे थे, ये उससे बात कर रहे थे। ऐसी बातें इंसान के ऊपर अभिषेक ले आती है, ये एंटी क्रॉप कुछ नहीं लेके आएगा आपके ऊपर। याद रखना, यीशु ने कहा यह एक ऐसी जाति है जो मुंह से मेरा आदर करती है परंतु ये मन मुझसे दूर रहते हैं। पढ़ा है आपने? हम जो गीत गाते हैं वो गीत नहीं बोलते, इसको बोलते हैं 20 मिनट निकालना। लेकिन वो जो गीत गा रहे थे ना, ये गीत नहीं था, ये परमेश्वर को पुकार रहा था। मैं आज भी जानता हूं पौलुस इसलिए नहीं पुकार रहा था कि वो छुड़ाया जाए। पौलुस ये प्रेयर कर रहा था, ये आराधना जानते क्यों कर रहा था? पौलुस ये समझ के कर रहा था कि परमेश्वर ने जरूर हमें यहाँ पे किसी काम के लिए भेजा होगा। और जानते हैं सचमुच ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने आराधना की, बाइबल कहती है प्रभु की सामर्थ वहां प्रकट हुई और लिखा है जितने लोग उसकी आराधना सुन रहे थे सब जेल के सब बंधन टूट गए। और अब मैं आपको इसका सबसे बड़ा चमत्कार बताता हूँ यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं कि सामर्थ उतरी, सबसे बड़ा चमत्कार ये भी नहीं है कि सब बंदी छूट गए। मुझे बताइए, हम जितने भी लोग यहाँ 30, 35, 40 लोग बैठे, समझो हम सब एक जेल में बंद हैं और मैं आराधना कर रहा हूँ और सबके बंधन टूट गए। मुझे बताइए बंधन खुलने के बाद अब क्या करें? सब भाग जाएंगे। बाइबल कहती है ये बात कर पौलुस के पास गए। ओ ब्रदर, कुछ है आपके पास तो हमें चाहिए। आप पढ़ना, लिखा है जब दरोगा आया, दरोगा ने देखा कि सब किवाड़ खुल चुके हैं, सब लिखा है जैसे उसने अपने हाथ में छुड़ा लिया अपने आप को मारने के लिए, क्योंकि उसे पता था मुझे मेरा जो सीनियर है मुझे ऑलरेडी मार देगा, इससे अच्छा मैं अपने आप को मार दूं। तब लिखा है पौलुस ने उससे कहा महाशय अपने आप को हानि मत पहुंचाना क्योंकि हम सब यहीं पर हैं। मुझे बताइए लोग क्यों नहीं भागे? वो लोग वहां से भाग क्यों नहीं गए? जैसे बंधन को ये सब भाग जाना चाहिए ना। और बाइबल कहती है ये सब अपनी जेल से निकल के पौलुस के पास आ गए। जानते हैं क्यों? जब पौलुस गीत गा रहा था पूरा जेल अभिषेक से भर चुका था, पूरा जेल अभिषेक से। मैं आज आपको समझाना चाहता हूं स्पिरिट फिल्ड वर्शिप। मैं आपसे पूछता हूं क्या ऐसा हुआ है आपके घर में कि आप अकेले परमेश्वर की आराधना करते हैं और पूरा कमरा आपका महिमा से भरा हुआ रहता है, यहां तक कि उस कमरे में कोई दूसरा भी आता है तो कहता है आई फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। पूरा कमरा, कोई मुझे एक बात बताओ, एक कैदी को छुटकारा ज्यादा क्या चाहिए रहेगा? लेकिन ये लोग कभी नहीं गए, ये कहा नहीं गए, ये सब भर के। मैं आपको आज भी कहता हूं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने प्रॉब्लम से लड़ना बंद कर दो, आत्मा से लड़ना शुरू हो जाओ अपने आप में। तुम सब कुछ सह लोगे, तुम्हारा परिवार तुम्हारे द्वारा आशीष पाएगा। सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो कि तुम कहां पर हो। हम लोग जानते क्या कर रहे हैं? हम खुद भी खाली और दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। खुद भी खाली और दूसरों को बदलने। ब्रदर आप चर्च में आओ, मैं आपको सच बोलता हूं, आप जानते हो बार बार किसको फोर्स करना पड़ता है चर्च में आने के लिए? जो मनुष्य को खाली है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक भरे हुए आदमी के पीछे लोग नचले? सोचो, बिजनेस छोड़ना मजाक रहता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, बाइबल कहती है एक दिन लेवी अपने टेबल पे बैठ के, सीए था उन दिनों का, बाइबल कहते कुछ पढ़ रहा था, कुछ लिख रहा था। लेवी का दूसरा नाम क्या था? मती। इसके दो नाम है। लेवी कुछ लिख रहा था और सोचो एक आदमी उसके पास आया और कहता है मेरे पीछे हो ले। बाइबल कहती है लेवी लेफ्ट हिज जॉब, उसने अपना काम छोड़ दिया, सब साइड में किया। मजाक समझते हो बिजनेस छोड़ना? है कोई आप में से कोई, मैं आपको बोलूं यीशु के लिए सब छोड़ दो। इसने ये तक नहीं सोचा कि मैं दूंगा क्या घर पे, क्यों ये पीछे हो गया? That is the power of spirit-filled man. आप किसी बचिए वाले के पास जाओ, उसको बोलो मेरा पीछे आ, घी उठा के आपके ऊपर फेंकेगा, बोलेगा कौन पैसा देगा मुझे? सोचो किसी के पास जाओ। जानते हो हम लोग का हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा पूरा प्रॉब्लम आउटसाइड है, सॉरी हमारा पूरा देखना आउटसाइड है। यहाँ क्या हो रहा, वहां क्या हो रहा। हम में से बहुत सारे लोगों ने इनसाइड देखना बंद कर दिया कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कितना भरा हुआ हूं, मेरे अंदर कितना वचन है, मैं कितना विश्वास योग्य हूं परमेश्वर के साथ।
मैंने ये जीवन बंद कर दिया है दूसरों का, वो क्यों नहीं बदल रहा? मैं अपनी कलीसिया में भी देखता हूँ जो लोग मेरे अधीन नहीं होते ना, मैंने उनको बोलना बंद कर दिया है। मैं उनको बोलता हूँ प्रभु HUD, मैं 2 बार समझाया, तीसरी बार समझाना मेरा रिलेशनशिप खराब होगा। इससे अच्छा है कि तू उसे खुद बदल, उसे खुद आने दे, ताकि मैं भी ये बोल सकूं कि ये लोग परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं। स्टॉप, किसको मत समझाओ ये कर वो कर, ये क्यों नहीं करता वो क्यों नहीं करता। करना है ना अपने आप को समझाओ। मैं कहा हूं उठो मॉर्निंग में, पवित्र आत्मा से भरने के लिए कीमत चुकाओ, वचन पढ़ो, अन्य भाषाओं में बातें करो, प्रभु के लिए आत्मिक गीत गाओ, शब्दों से मत गाओ, प्राणों से गाओ उसके लिए। मैं सच बोलता हूं आने वाले दिनों में आपके जितना मजबूत कोई नहीं होगा। आप अपने घर के अंदर कोई वर्ड निकालोगे ना, प्रभु उन शब्दों को रिस्पेक्ट देगा। मैंने उसने गवाही बताई थी, मैं फिर से बताता हूं। मैं प्लेस पे गया, आजमगढ़, यूपी, उत्तर प्रदेश। मैं वहां गया, प्रचार करने के लिए गया। उन दिनों में 2 अलग कलीसिया के भाई मेरे साथ चले, हम लोग वहां गए। जब हम वहां पर गए तो हमें मालूम पड़ा कि वहां पर एक बहन है जिसकी नानी, उसकी माँ और ये तीनों को बच्चा नहीं हुआ। उसकी नानी को भी नहीं होता था, उसकी मदर को भी नहीं होता है और उसको भी नहीं होता। मैं समझ गया था एक कर्ज के अंदर श्राप है, बाप, उसका बेटा, उसका परपोता बनेगा। मैं वहां पर गया, प्रेयर की, मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू ये श्राप यहाँ तोड़ेगा। तू एक सुंदर सा बच्चा, चाहे बेटी या बेटा, तुमको जरूर देगा। 4 साल 5 साल पहले की बात, मैं प्रचार करके चला आया, अपने घर आया, तो मैंने प्रभु के अनुग्रह से हम लोगों ने एक छोटा सा फेलोशिप स्टार्ट किया जो बढ़ रहा है आहिस्ते आहिस्ते। मुझे कुछ दिन पहले कॉल आया, वो कॉल नंबर यहाँ का नहीं था, मैं समझ गया था नंबर बाहर का। मैंने फोन उठाया तो कोई भोजपुरी लैंग्वेज में बात कर रहा है। भैया कैसन हो? मैंने कहा हाँ मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? तो बोला हम गुड़िया बोलते हैं। कौन गुड़िया? पहचान नहीं। बोला आपको पता है आप 4 साल पहले सृजनपुर आए थे, कल्याण मोती बाजू? मैंने कहा हाँ ब्रह्मोत्तर की बेटी हो क्या? बोला हाँ मैं वही। बोला बच्चा, बोला भैया हमको आपको कुछ खबर देना है। बोला क्या देना है? हमको बच्चा होगा। मैंने बोला बेटा होगा कि बेटी? बोला बेटी बेटा होगा। तो मैंने बोला नाम क्या रखा है? बोला ललन। मैंने बोला बहुत अच्छा नाम है। बोला ललन हम उसका नाम रखे। तो बहुत खुश थी। मैंने फोन रखा, मैंने प्रभु से पूछा 4 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे कहा जो इन शब्दों की इज्जत करती है, मैं उनके शब्दों की इज्जत करती हूं। If you honor my word, I will honor your words. जब आप एक आत्मा से भरा हुआ जीवन जीते, आपका एक एक शब्द परमेश्वर के हाथ में जाता है। प्रभु सोचो, बस मैं 2 मिनट में खत्म करूं। बताइए मूसा के बाद सिरका किसे हुई? यहोशू। एक रहस्य बता दूंगा, यहोशू को पता क्या क्या हुई? जिस नगर में तू जाएगा उस नगर को मैं तेरे नाम करूंगा। पुराने नियम वालों को पृथ्वी की जमीन मिली। अब कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मैं नम्र बन गया तो मैं किसी भी दुकान पे जाके पैर रख के आ जाऊंगा, दुकान पे ये दुकान मेरा। ऐसा है। हिंदी ट्रांसलेशन वालों ने बता दिया है, सुनिए, धन्य है वे जो नम्र हैं, आने वाले राज्य की पृथ्वी होगी। धन्य है वे जो नम्र हैं, जब मैं आऊंगा अपने राज्य में अपने पिता के सिंहासन पर, तब वो जो पृथ्वी जो मैं नहीं लेकर आऊंगा वो पृथ्वी तुम्हारी है।
कितनी बड़ी बात है, पुराने नियम वालों को यहाँ की जमीन दी गई, हमको ऊपर की जमीन दी गई। कितने लोग जानते हैं पुराने नियम के लोग क्या देखते हैं परमेश्वर का? पीठ। हे मूसा, तू वहां खड़ा रहे, तब तू मुझे पीठ देख पाएगा। लेकिन यीशु ने कहा, धन्य है वे जो शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। नए नियम वालों को फेस दिखता है। वही आदत नहीं, मतलब न्यू कवेनेंट, हम नई भाषा के लोग हैं। आज के बाद कितने लोग यहाँ डिसाइड करते हैं कि प्रभु आज के बाद मैं कोशिश करूंगा और आप मुझे अनुग्रह देना, हर समय प्राणों से आपकी आराधना करना और प्रार्थना करना। क्या लिखा है याकूब में? यदि तुम में से कोई खुश है तो गुलाब जामुन बांटे। लिखा है परमेश्वर की स्तुति करे। और यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो क्या करे? दूसरों को परेशान करे, प्रार्थना करे। अगर तुम में से कोई बीमार है तो क्या करे? बाइबल कहती है प्राचीनों को बुलाए और प्राचीन उसके लिए तेल भर के प्रार्थना करें। आप जानते हो उसके बाद क्या लिखा होगा? एलिया भी तुम्हारे समान दुख संभोगी मनुष्य, और उसने प्रार्थना की और परमेश्वर की सुनी। वो समझा रहा था कोई क्वालिटी होने की जरूरत नहीं है, तुम भी दुख संभोगी मनुष्य हो, सिर्फ परमेश्वर के पास आना सीखो। प्लीज स्टॉप एम्प्टी वर्शिप। खाली आराधना करना बंद कर दीजिए, एक भरी हुई आराधना कीजिए, न सिर्फ चर्च में पर हर जगह। कितने लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया था, गीत गाते गाते पता नहीं आप कहां चले गए थे? है कोई आप? गीत गाते गाते आप पता नहीं कहां चले गए थे, आपको ही नहीं पता। और जब आप वहां से वापस आए तो आप तरसते हैं आज भी वो पाने के लिए, वो आत्मा से भरी आराधना जो पौलुस और सिलास कर रहे हैं। जय मसीह की। आपने देखा किस तरह एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकता है। परमेश्वर इस सुने गए वचन से आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।